अरे पूरे बीजेपी पे वो चेहरा दिखा कि हमने इसको साइड करके बहुत बड़ा गलती किया। पवन सिंह का मैं गुणगान इसलिए कर रहा हूँ कि वो जन जन के नेता वो बने हैं, निर्दलीय चुनाव लड़के बने हैं, तो उसमें उनकी कोई पार्टी की भूमिका नहीं थी। क्योंकि लालू जी के रीजन में हम अपने गांव रोहतास विक्रमगंज जाया करते थे, तो रोड से अच्छा हम लोग का खेत हुआ करता था। तो ऑपरेशन सिंदूर को लीडिंग कौन कर रहे हैं, उसको कौन कर रहे थे? तो ये सोफिया कुरैशी जी, व्यामिका सिंह जी। ये जब राष्ट्र रहेगा तो हम धर्म करेंगे। आ देवी सर्वभूतेषु गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। हम एक वाक्य आपके पास छोड़ जाते हैं कि बेटियां घर की शान होती है, अपने पिता की स्वाभिमान होती है, और जब यही बेटियां ठान लेती है तो भारत की पहचान होती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, पहले इस तस्वीर को देखिए, ऊपर से इस तस्वीर को ऊपर में देखिए, भारत मां का झंडा लगा हुआ है। और ये तस्वीर पहलगाम के गौरी शंकर मंदिर को बिहार के पटना श्री कृष्णापुरी में बनाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर को इस मंदिर के माध्यम से दर्शाया गया है। इस मंदिर के कमेटी के जितने भी मेंबर हैं उनसे भी जुड़ेंगे, आखिर क्या सोचकर इस मंदिर का ये निर्माण किए हैं लोग। और देखिए, यहाँ पर वही बेटी का हम चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर कर्नल सोफिया कुरैशी जी है, उनकी तस्वीर लगाया गया है। और यहाँ पर देखिए, ये तस्वीर ब्रह्मास्त्र को लगाया गया है। और यहाँ पर तमाम जो कमेटी के मेंबर हैं उनसे जुड़ेंगे। पहले इस तस्वीर को, एक और तस्वीर को दिखाते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में महिला अधिकारियों की अहम भूमिका थी और उस भूमिका को निभाने में ये दो बेटियां, जो भारत की ये दो बेटी जो है, इनकी अहम रोल थी। ये है विंग कमांडो वैक्यव सिंह। यहाँ पर देखिए रेफरी, और वहां पर परमाशु का तस्वीर लगाया गया, साथ में ये भारत की दो बेटियां हैं। और इस प्रतिमा को दिखाइए, इस प्रतिमा में भी कुछ अद्भुत नजारा आपको दिखने को मिलेगा। इस तस्वीर को देखिए, इस मां दुर्गे के प्रतिमा में एक अलग अद्भुत नजारा आपको देखने को मिल रहा है। एक बड़ी प्रतिमा है, एक छोटी प्रतिमा, एक बचपन का और एक बड़े का प्रतिमा को ऊपर रूप को इसमें ढांचा गया है। तमाम ये तस्वीर आप देख सकते हैं। हमारे साथ कमेटी के यहाँ पर मेंबरगण हैं, पंडित जी लोग हैं। हम चाहेंगे थोड़ा सा आप लोग इधर आए। और बहुत बधाई है कि आप लोग ने ऑपरेशन सिंदूर को एक बार फिर से बिहार के पटना में आप लोग ने तस्वीरों के माध्यम से दर्शाया। आखिर ये मन में विचार कैसे है? सबसे पहले दर्श न्यूज के सारे व्यूअर्स को, जो भी दर्शक हैं उनको, और आप लोगों को सर्वजन दुर्गा पूजा समिति की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप ये ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम मंदिर पे आप मुद्दा रख रहे हैं, पूछ रहे हैं हम लोगों से, तो हम लोग 2-3 महीना पहले से तैयारी करते हैं। 3 महीना पहले से तो हमारी कमेटी की जब बैठक हुई तो उसमें निकल के आया कि इस बार कुछ नया किया जाए और अच्छा किया जाए। तो उसमें यह मीटिंग में फैसला हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर का जहां से उद्घाटन हुई थी, उसका जो कारण था, क्योंकि आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला किया था इसी गौरी शंकर मंदिर के पास, जहां पर हमारे देश के नागरिक की जघन्य हत्या हुई थी, तो हम लोगों ने उस मंदिर का निर्माण किया। साथ में हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर को लीडिंग कौन कर रहा है, उसको कौन कर रहे थे? तो ये सोफिया कुरैशी जी और व्यामिका सिंह जी, ये दोनों मतलब आगे, बाकी सेना साथ में पीछे थी। ये लोग हाँ, तो हम लोगों ने लगा कि बताइए, बिना महिला का कुछ भी नहीं, हमारा भी निर्माण है तो उसमें एक महिला का योग है, तो हम लोगों ने इनका दर्शाने का काम किया। और ये पूजा पंडाल ऑपरेशन सिंदूर से जितने लोग उसमें हैं उन सबको समर्पित है। आप इस कमेटी के मेंबर हैं? जी। पद क्या है आपका? हम इस कमेटी में उपाध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष जी, रोल है। क्या नाम है आपका? जय मानव चंद्र मेरा नाम है। आप इस कमेटी में किस पद पर हैं? सेक्रेटरी के पद पे है। सेक्रेटरी के पद पे हैं। आप लोग इतना शुभ विचार एक भारत माँ को। एक्चुअली ऐसा है कि हमारे अध्यक्ष जो पंकज जी हैं, इनको पूजा पाठ में बहुत आस्था है। खैर हम तो जॉब करते हैं, उसी में से समय निकाल के यहाँ पे भी दे पाते हैं, तो इनको शुरू से इनका, तो हम लोग को ये वर्क देते हैं कि भाई ऐसा कुछ किया जाए कि लगे कि हम लोग हट के हैं, क्योंकि हम लोग का जो पंडाल है रोड से हट के है, बहुत अंदर में है। धार्मिक से भी जुड़ना, राष्ट्र से भी जुड़ना, हर चीज दर्शाया गया है। तो हम लोग सब हर कुछ को देखते हुए तो यही डिसीजन हुआ कि नहीं, इस बार जो पहलगाम में जो हुआ है घटना, उसी को क्यों नहीं दर्शाया जाए, उसी तरह पे हम लोग ये पंडाल को बनाए।
कितने सालों से यहाँ पर मूर्ति 2017 से हम लोग बना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। 2017 से 17 से कर हर रहे हैं। साल कुछ यूनिक करने हाँ, का कुछ प्रयास। हर साल कुछ ना कुछ नया करते हैं हम लोग। हाँ। चुनावी वर्ष है, इसी में शारदीय नवरात्र का समय है और जिस तरह से आप इस ऑपरेशन सिंदूर को दिखाए हैं, क्या मतलब मन में क्या है? अब देखिए, चुनावी मुद्दा में तो हम लोग अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। अभी तो नवरात्रा का समय है, तो सारे लोग अभी जितने भी हम लोग मोहल्ला वासी, जितने भी समिति के लोग हैं, सभी लोग अभी हम लोग दुर्गा पूजा में व्यस्त हैं। तो अभी उधर बिल्कुल ध्यान ही नहीं है किसी का। पूजा के बहाने बहुत कुछ हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, राजनीतिक हलचल बिल्कुल तेज हो रही है। हो रहा है और होगा भी। लेकिन अभी तो आस्था का टाइम है, तो सभी लोग आस्था में अपना ध्यान, मन, सारा कुछ एकदम पूरी तरह से माँ के चरणों में न्यौछावर करके रखे हुए हैं। देखिए, चुनावी साल है, इस बार चुनाव पर चर्चा, हाँ नहीं चुनावी साल है, बात करेंगे उनको हम लोग वोट हाँ देने का चुनावी साल है तो चुनाव पर चर्चा ना हो ये तो हो नहीं सकता नहीं, है। जरूर। भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है। खबर निकल के सामने आ रही है कि हम लोग भोजपुरी के जो पावर स्टार कहे जाते हैं पवन सिंह की घर वापसी हुई है। जी, जी। आज गृह मंत्री से भी मुलाकात हुई, जो शिकवा गिला था उपेंद्र कुशवाहा के साथ, उनसे भी मुलाकात कराकर दूर कर दिया गया। चुनाव लड़ने की तैयारी में वो भी जुड़ गए हैं। ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं इसको? सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिक्स, राजनीतिक, उसमें घर वापसी और घर से निकासी आम बात है। कभी आपकी वापसी हो जाएगी और कभी निकासी हो जाएगी, तो ये सिलसिला चलते रहता है। इसमें किसी को पे आप विश्वास नहीं कर सकते कि इनकी कब वापसी होगी और कब निकासी होगी। अब रही बात पावर स्टार पवन सिंह की, तो एक अच्छे भोजपुरी के सिंगर हैं, कलाकार हैं और उस मद्देनजर अब वो कार्यकर्ता साबित हो सकते हैं कि नहीं, जन जन के ये कहना उनके क्षेत्र के ही लोग बता पाएंगे। अब हम लोग तो उस क्षेत्र से हैं नहीं, हम लोग तो पटना से हैं, तो वो जन जन के लोकसभा में आपको देखने को मिला होगा एक पवन सिंह के वजह से पूरा शाहबाद समाप्त हो पूरा गया था। शाहबाद नहीं, पूरा हिंदुस्तान के नजर में शाहबाद, वो जो काराकाट लोकसभा को हाँ वो ट्रेंडिंग में आ गया था ड्यू टू पवन सिंह। तो पवन सिंह का देन है कि काराकाट को पूरा हिंदुस्तान जाना और मोदी जी ने उसको समझा कि एक लड़का हमको इतना डिस्टर्ब कर सकता है, सिंगल मैन, पूरा शाहबाद को समाप्त कर दिया, एकदम अकेले उखाड़ फेंका। उसका दर्द हारे हुए जो प्रत्याशी आर के सिंह के चेहरा पर भी दिख रहा है। बार बार उस चीज को बयां कर रहे हैं कि पवन सिंह के वजह अरे से पूरे बीजेपी पे वो चेहरा दिखा कि हमने इसको साइड करके बहुत बड़ा गलती किया। इसीलिए फिर से वापस हाँ तो वो तो भैया जरूरत है तो जरूर लेंगे आपको, और नहीं जरूरत है तो तेज प्रताप यादव की तरह निकासी हो अच्छा, जाएगी। इस बार किस मुद्दे पर आप लोग मतदान केंद्र पर जाएंगे? मुद्दा क्या रहेगा? मेरा मुद्दा भैया विकास का रहेगा, चाहे वो तेजस्वी जी करें या मोदी जी के नेतृत्व में कोई करे या नीतीश जी करे, जो विकास करेगा उसका होगा। आपके नजर में कौन है, तेजस्वी या नीतीश, कौन बढ़िया? मेरे नजर में तेजस्वी यादव जी कम समय में ज्यादा नौकरी देने का काम किए हैं। एक तरफ पवन सिंह का गुणगान करे, दूसरे तो पवन सिंह का मैं गुणगान इसलिए कर रहा हूँ कि वो जन जन के नेता वो बने हैं, निर्दलीय चुनाव लड़के बने हैं, तो उसमें उनकी कोई पार्टी की भूमिका नहीं थी, इसलिए मैं उनका गुणगान कर रहा हूँ। तेजस्वी क्यों अच्छे हैं? तेजस्वी जी तो अपने उनके विरासत में वो चीजें मिली है, उसमें वो अच्छा करना चाह रहे हैं, कम समय में ज्यादा नौकरी देने का काम किए हैं, वो नीतीश जी नहीं कर पाए 15-20 सालों में। अगर इनका टाइम क्रेडिट तो एनडीए ले रहे हैं ना, नीतीश जी कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री थे तो तेजस्वी यादव कैसे क्रेडिट? ठीक है, अगर एनडीए यहाँ क्रेडिट लेते और अपराध होता है तो नीतीश जी क्रेडिट लेंगे, वहां पे एनडीए फिर क्यों नहीं कहती कि नहीं ये बीजेपी का क्रेडिट है? अपराध भी तो उसी स्तर से अपना पटना चाहते हैं कि तेजस्वी को मौका हाँ मिलना मेरे चाहिए। तरफ से तेजस्वी जी को मौका मिलना चाहिए। लेकिन जब तेजस्वी के मौके की बात होती है तो लोग सवाल खड़ा करने लगते हैं, पक्ष में जो लोग हैं वो लोग सवाल करते हैं कि 15 साल में उनके मम्मी पापा का कार्यकाल को देख लीजिए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, तो ऐसे में कैसे भरोसा जताया जा हमारे सकता है? पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे तो आज हम पढ़े लिखे, तो क्या हम मेरे पिताजी नहीं पढ़े थे तो हम भी अनपढ़ रहे? तो अगर उनपे कोई इल्जाम लगी है तो क्या वही वाजिब है कि बेटा पे भी लगेगा? ऐसा होना, इतिहास दोहराया जाता है। नॉन मैट्रिक भी नहीं, नॉन मैट्रिक, वो एक अच्छे क्रिकेटर थे, वहाँ क्रिकेट खेलते थे, तो भैया या तो खेल में आगे बढ़िएगा चाहे पढ़ाई में, तो पढ़ाई में को छोड़ के क्रिकेट को चुना, क्रिकेट को छोड़ के अब राजनीति को चुना क्या है। लगता है इस बार कौन, नीतीश या तेजस्वी? मेरे तरफ से तो नीतीश ही ठीक है। दोनों दोस्त लोग आपके, तेजस्वी कोई नीतीश? नहीं, हम बोल रहे नीतीश थे तेजस्वी को, ना हम लेकिन नीतीश बोल के फिर हम नीतीश का ही सपोर्ट। क्यों नीतीश? नीतीश क्यों है कि अभी कभी बीजेपी ना बीजेपी के साथ वाली बात नहीं है, इसलिए विकास दिखता है ना सर, पलटना है। क्योंकि लालू जी के रीजन में हम अपने गांव रोहतास विक्रमगंज जाया करते थे, तो रोड से अच्छा हम लोग का खेत हुआ करता था, और आज ऐसा स्थिति है कि कहीं से भी आप निकल जाइए
और नहर के किनारे पक्की सड़क मिलेगी, बिजली हर गांव में मिलेगा। 17 महीना कार्यकाल को देखिए कोई सामने जुड़ा रहे हैं कि 17 महीना में ये कई लाख विक्रमगंज तो बाई रोड चले जाते हैं और बहुत स्पीड से जाते हैं, लेकिन घर के बाहर निकलते हैं तो स्पीड से ये निकल नहीं पाते हैं। नहीं, सामने है। और इनके पथ निर्माण मंत्री जी आते हैं, यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं और विगत 5 सालों से वो लगातार वो जगह जर्जर है और वहां से आप स्पीड क्या पैदल भी अच्छे से नहीं जा सकते हैं। राजधानी पटना का गौरव बोर्डिंग रोड में आप पैदल नहीं चल सकते हैं। शहरी क्षेत्र का हाल बुरा है। इनसे पूछिए ये नहीं, आप इनके बात को हम नहीं काटेंगे, नकारा नहीं जा सकता। नहीं, ये बात से भी नहीं नकारेंगे हम। ये बात से भी नहीं नकारेंगे। मैंने डर है कि हिम्मत है, लेकिन इस बात के लिए हम नितिन नवीन को क्यों दोषी दे? यहाँ तो निगम का भी दोषी है, कुछ इंटरनली भी लोग का भी है, कुछ जिसके कारण इस तरह से नहीं हो पाया। अभी हमारा नाला तो आप चाहते हैं कि तेजस्वी, आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार सही है। फिर से नीतीश कुमार जिस विधान आप रोहतास की बात की है वही काराकाट लोकसभा में आता है, जहाँ से पवन सिंह बिगुल फूके थे। फिर एक बार पवन सिंह की घर वापसी हुई है और फिर कहीं से भी ना कहीं से ताल ठोकेंगे। अभी तो सीट कहाँ से मिलेगा? इस बार लगता है औरंगाबाद से उनको मिलने का उम्मीद है। कोई आरा से कह रहा है, कोई बड़ारा से कह रहा है। बड़ारा से तो उम्मीद कम है, लेकिन औरंगाबाद से सुनने में आया है। देखिए पवन सिंह के घर वापसी से आप कितना खुश हैं? ठीक है, हम खुशी हैं सर। आप किसी पार्टी के नेता नहीं है? ना, हम किसी पार्टी से हम किसी पार्टी से ना जनता है। जनता है। मुद्दा क्या रहेगा? विकास और क्या रहेगा? मुद्दा क्या रहेगा? विकास और क्या रहेगा? आप कहते हैं कि नीतीश कुमार जी विकास अच्छा किए हैं, हाँ। लेकिन तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए कह रहे हैं। अब इनका अपना मत है, मेरा अपना मत है। देखिए हमारे साथ एक युवा खड़ा है और युवा और महिला किचन किंग जो होती है ना, सत्ता को परिवर्तन करती है। आप बताइए, आप कहाँ से आते हैं, किस विधानसभा से आते हैं, चाहे किस लोकसभा क्षेत्र? हम आते हैं शाहपुर विधानसभा क्षेत्र भोजपुर से। शाहपुर विधानसभा में तो बड़ी अटकलें फंस रही है। बीजेपी का जो मझधार है, दो आपस में लड़ के टूटे हुए हैं, परिवारवाद में घिसते हुए हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में कैसे पार होगा? वहाँ पर राजद के विधायक है। अब वहाँ का देखिए क्या होता है। वहाँ से हम लोग का तो शाहपुर से राकेश ओझा है, जो राकेश तिवारी जी हैं हमारे यहाँ वहाँ के, और उनके अपोजिट में मंटू तिवारी जी हैं। राकेश ओझा है। राकेश ओझा एक मुनि देवी है, दोनों एक ही घर से आते हैं, लेकिन दोनों आपस में पिछले बार 2020 में स्वर्गीय विशेश्वर ओझा के मृत्यु होने के बाद उनके बेटा राकेश ओझा ब्राह्मण क्षेत्र भ्रमण किया, लेकिन उनके माता जी को टिकट मिला, निर्दलीय ताल ठोकी थी। 40,000 वोट आया था, लेकिन बीजेपी के सिंबल पर लड़ने वाले मुनि देवी मात्र 20,000 वोट लेके आई थी। उसमें ये दोनों के बीच में आपसी मतभेद के कारण राहुल तिवारी बाजी मार गए थे राजद से। अब देखिए इसके बारे तो हमको कुछ खास वहाँ का नॉलेज नहीं है, लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है। चलिए, आप कलाकार है, भोजपुरी गाना ना सुनते हैं ना? बिल्कुल। पवन सिंह की घर वापसी हुई है। पवन भैया का घर वापसी हुआ है, उसके लिए हम लोगों में, पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी खुशी की बात है। अब रहा बात चुनाव का, तो अब जहां से भी उनको सीट मिलेगा उसमें हम लोग उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल खड़े हैं। मतलब एक कलाकार के नाते, बड़े भाई के नाते, परिवार के नाते, अपने शाहबाद क्षेत्र के वो गौरव हैं, तो बिल्कुल उसी के। आपके नजर में कौन बेहतर सीएम हो सकता है बिहार का, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? अभी तक अगर बात की जाए तो देखिए, अगर जो विकास के मुद्दा पे बात करेगा, चाहे वो तेजस्वी हो चाहे नीतीश कुमार हो, उसमें जो अब सीएम बने, जिस मुद्दा मतलब विकास के मुद्दा पे जो बात हम आप जनता से राय जान रहे हैं कि आपके नजर में कौन बेहतर, इस बार कौन बेहतर? अब विकास को नजर में रखते हुए जो भी सीएम बनेंगे वो बेस्ट होंगे। अभी तक आपके नजर में कौन सही है? अभी तो उसके बारे में हम अभी कैसे बोल सकते हैं? चलिए, खुलासा नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन हम फिर से पंडित जी से जुड़ेंगे और यहाँ पर पूजा पाठ कराते हैं। पंडित जी पूजा पाठ के साथ साथ सब चीज कराते होंगे? सब कुछ। देखिए, सबसे पहले पूजा पाठ संबंधी हम बात करेंगे, राजनीति का बात तो नहीं करते। नहीं, आपसे राजनीति की बात ही नहीं करेंगे। ये ऑपरेशन सिंदूर की बात तो कर सकते हैं ना? सबसे बड़ी इस बात, मंदिर पर आप पूजा करते हैं, ये सबसे खुशी की बात है कि पहले तो हम आप लोगों को पहले आशीर्वाद देंगे, धन्यवाद नहीं बोलेंगे। आप लोग आए हैं हमारे पंडाल के पास, माँ के पास, और खुशी की बात है कि ये जो पंडाल देख रहे हैं, इसका जो स्वरूप है गौरी शंकर मंदिर, और आज अष्टमी तिथि है, माँ गौरी का पूजन भी हम लोग किए। इस सौभाग्य की बात है, महागौरी और महागौरी शंकर एक साथ मिलना, ये बहुत अद्भुत बात है, चमत्कार है। माने महागौरी या महागौरी शंकर, इस बड़ा संजोग कहा जाएगा। बहुत पंडाल में आप लोग गए होंगे, लेकिन इस तरह का दृश्य आप लोग कम देखे होंगे। यहाँ सात्विक विचारधारा, शांति विचारधारा, पूजा पाठ जो भी हो रहा है,
बहुत कर्मकांड विधि विधान से होता है। जितने हमारे भक्त हैं बहुत श्रद्धा से इस पूजा के तैयारी में लग जाते हैं और हर साल हर रूप में माँ को मतलब हम लोग विराजमान करते हैं अलग अलग मंडप में, अलग अलग पंडाल में। हर साल कुछ हर अद्भुत साल नजारा चेंजिंग है, देखने को मिलता है। लेकिन ये लोग बता ही रहे थे आपको कि बहुत जगह आप गए होंगे तो कुछ अलग मिला होगा, लेकिन उससे बहुत अलग यहाँ मिला कहीं होगा। अलग अयोध्या मंदिर का निर्माण किया यहाँ गया है। धर्म और राष्ट्र का जो हमारे प्रेमी हैं, राष्ट्र प्रेमी सबसे उत्तम कोटि माना जाता है। जब राष्ट्र रहेगा तो हम धर्म करेंगे, धर्म रहेगा तो राष्ट्र को बचाएंगे, दोनों जरूरी है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो दर्शाया गया है गौरी शंकर मंदिर, एक ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित सारा उस दृश्य को हमारे भक्त लोग दर्शाए हैं। और इसमें जो दो बेटियां हमारे देश की है जो कि आप सामने देख रहे हैं, एक बेटी सोफी कुरैशी, सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी और अंबिका सिंह। विंग ये जो कमांडो दो दृश्य देख रहे हैं ये शक्ति का रूप है। शक्ति का रूप ही माना जाता है नारी को। नारी जो ठान लेती है तो निश्चित रूप से उसको पूरा करती है। नारी को 9 रूप में देखा जाता है। नारी 9 रूप में आज माँ हमारे विराजमान है, अलग अलग रूप में हम लोग पूजा करते हैं। तो नारी का सम्मान तो करना ही चाहिए, लेकिन ये नारी का सम्मान हमारे देश में और बढ़ गया। ये जो दो नारी हमारे देश को माने इतना साहस बढ़ाई कि हमारे एक पहचान दे दी कि आज नारी और लड़की का सम्मान बढ़ गया हमारे देश में। माने नर से नारी कम नहीं है, पुरुष से स्त्री कम नहीं है। तो आज उसी दृश्य को हम लोग यहाँ दर्शाए हैं और आप लोग भी आए हैं। आप लोग भी इस पंडाल के बारे में अनेकों जगह वर्णन करेंगे। आप लोगों को भी लगा होगा कि यहाँ कुछ हट के बना है, विशेष रूप से बना है। और आज का जो पूजा है गौरी पूजा है। या देवी सर्वभूतेषु गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलिए नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस नज़ारा को फिर एक बार दिखाएंगे हम। देखिए ये पहलगाम के गौरी शंकर मंदिर और इस प्रतिमा में भी एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला है। ये श्री कृष्णपुरी बोरिंग रोड श्री कृष्णपुरी में इस प्रतिमा को तैयार किया गया है। अद्भुत नज़ारा। ऑपरेशन सिंदूर को भी रखा गया है, मतलब धर्म और राष्ट्र दोनों से जोड़कर इस मंदिर और इस प्रतिमा को तैयार किया गया है। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। कैमरामैन शशि के साथ मैं कुमार मनीष, दर्श न्यूज, पटना।